नमस्कार सभी को। मैं प्राची और आज मैं आपको इस विशेष टॉक शो में बताने जा रही हूँ कि मानसून में आपके बालों की देखभाल कैसे करनी है और इसके लिए मैं आपको कुछ खास टिप्स देने वाली हूँ। मानसून सभी को पसंद होता है। भारत के कई सारे राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है, तो वहीं दूसरी जगहों पर भी बारिश का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। इस मौसम में बारिश की फुहार देखकर मन जितना ही खुश होता है, उतनी यह सोचकर भी डर लगने लगता है कि अब हमारे बालों का क्या हाल होगा। बारिश का मौसम आते ही बालों में अनेक प्रकारों की परेशानियां शुरू हो जाती है, जैसे बाल टूटने की परेशानी, सर में खुजली, रूखापन और रुसी जैसी समस्याएं आदि आदि। इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हम लाए हैं मानसून हेयर केयर टिप्स बस आपके लिए। ऐसे में ज़रूरी कुछ खास मानसून हेयर केयर टिप्स आजमाने की, ताकि आपके बाल हमेशा हेल्दी और चमकदार बने रहे। अगर देखा जाए तो बारिश का मौसम हमारे बालों की सेहत के लिए सबसे खराब माना जाता है। बारिश के मौसम में बालों की कई समस्याएं पैदा हो जाती है, जैसे बालों का टूटना और झड़ना। ज़्यादा देर तक स्कैल्प का गीला रहना बालों की अनेक समस्याओं को जन्म देता है। मौसम में नमी होने के कारण बाल टूटने और झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस मौसम में अपने बालों की अच्छी तरह से केयर करनी बेहद ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे खास हेयर केयर टिप्स जो आपके बालों को इस मानसून में टूटने और झड़ने से बचाएंगे। बहुत बार इन परेशानियों से निजात पाने के लिए कई दवाई और ट्रीटमेंट भी करने पड़ते हैं, जिससे हमारे बालों को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ घरेलू उपचार बता रहे हैं, जिससे कि आपके बालों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता और बारिश के मौसम में भी बालों की आसानी से देखभाल हो सकती है। तो पहली टिप यह है कि घर आते वक्त अगर बारिश में बाल गीले हो जाए तो उन्हें तौलिए से सुखाने की बजाय हेयर वॉश करें, मतलब बाल धोए। बारिश में भीगने के कारण आपके बाल बेहद नाजुक हो जाते हैं, जिससे हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है। इसके बजाय एक माइल्ड शैम्पू से बालों को धोना सही माना जाता है। फिर बालों को हवा में सुखाने के बाद ही झाड़ें। अगर आप गीले बाल झाड़ते हैं तो बाल और झड़ने की समस्याएं बढ़ सकती है, इसलिए बालों को पहले हवा में सुखाना है, फिर ही उनको झाड़ना है। गीले बालों को बड़े दांत वाले कंघे से सुलझाएं। इससे बाल आसानी से भी सुलझ जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। गीले बालों को पहले सूखने दें, फिर ही बांधें। अगर बालों को पूरी तरह से सुखाए बिना बांधेंगे तो उनमें बदबू तो आएगी ही, जुए होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है और क्वालिटी भी खराब हो जाती है। अगली टिप है बालों को नरिश कैसे रखना है। अपने बालों को अच्छी तरह से पोषण देने के लिए उस पर लाइट ऑयल बेस्ड सीरम लगाएं। ढेर सारा पानी पिए और बहुत ज़्यादा कैफीन पीने से भी बच ले। बाल धोने के बाद कंडीशनर ज़रूर लगाएं, ताकि बाल बेतरतीब न हो और आसानी से सुलझ सके। इस मौसम में बालों में रूखापन आ जाता है और बाल अधिक टूटते हैं, जिससे बचने के लिए कंडीशनर एक बढ़िया तरीका है। हफ्ते में कम से कम एक बार तेल ज़रूर लगाएं, ताकि बालों को पोषण मिल सके और रूखापन भी दूर हो। इससे बाल बेजान भी नहीं होंगे और उनमें चमक बनी रहेगी। अगली टिप है अपना कंघा किसी और के साथ शेयर ना करें। अगर आपके बाल बड़े हैं तो बारिश के मौसम में आप शॉर्ट हेयर रख सकती है। इससे आपको नया लुक भी मिलेगा और बालों की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी। मानसून में मतलब बारिश के सीज़न में बालों को हमेशा बांध कर रखना चाहिए। बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी के कारण नमी ट्रैप हो जाती है, इसलिए बालों की नमी को बरकरार रखने के लिए बरसात में बालों को बांधकर रखना उचित होता है। बाल अधिक समय तक खुले रहने से मॉइस्चर ट्रैप होने की संभावनाएं रहती है, इसलिए संभव हो तो बालों को बांधकर रखें। आप लूज पोनीटेल या बन भी बांध सकते हैं। अगली यह खास टिप है जिनके बाल घुंघराले हैं। मानसून में घुंघराले बालों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, क्योंकि मानसून में अधिक परेशानी घुंघराले बालों में होती है। बहुत बार तो इन्हें सुलझाना ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए बरसात में घुंघराले बालों की विशेष देखभाल करनी पड़ती है।
बारिश के मौसम में घुंघराले बालों में हेयर कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके बाल गीले हो जाते हैं तो इन्हें पहले सुखा ले, उसके बाद ही बांधे। घुंघराले बालों में बारिश के दौरान कम से कम बालों में हफ्ते में 2 बार तेल की मालिश ज़रूर करें और सुबह हल्के शैम्पू से बालों को धो लें। बालों को धोने के बाद कंडीशनर या सीरम का इस्तेमाल करें। इससे आपके बाल नहीं उलझेंगे और झड़ना भी कम हो जाएगा। आगे मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रही हूँ जिसका उपयोग आप घर पर कर आपके बालों को झड़ने से बचा सकते हैं और आपके बालों की अच्छी केयर कर सकते हैं बिना ज़्यादा पैसा बर्बाद किए। तो बारिश के मौसम में अगर बाल गीले रह जाए तो अधिकतर बालों में जू की समस्या हो जाती है। अगर आपके बालों में गीलेपन के कारण बारिश में जू होती है तो आपके बालों से जू को निकालने के लिए आप थोड़े से कपूर को लेकर उसका चूरा कर ले और उसे नारियल के तेल में मिलाकर अपने बालों में मालिश करें। आपको पहली बार से ही अपने बालों में जू कम होती दिखेगी और आपके बाल भी मजबूत हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इन नुस्खों को आप नोट भी कर सकते हो और ताकि आप भूल ना जाए और इसका उपयोग आप सही तरीके से करें। दूसरा है, बरसात के मौसम में बालों में दही और नींबू का पैक लगाने से आपके बाल स्वस्थ रहते हैं। आप दही में नींबू मिलाकर उसका लेप बनाकर अपने सर पर लगा ले। इसका उपयोग करने से आपके बालों से रूसी खत्म हो जाएगी और दही के कारण आपके बाल लंबे और मुलायम हो जाएंगे। यह बहुत लाभदायक और कारगर तरीका है। दही अपने बालों के लिए एक नैसर्गिक कंडीशनर जैसे काम करता है, तो इसके कारण आपके बाल मुलायम भी हो जाते हैं। बरसात के मौसम में बालों से जुड़ी कोई न कोई समस्या लगी रहती है, इसलिए आप नीम के पत्तों का लेप बनाकर उसे अपने बालों पर उपयोग कर सकते हैं। नीम बहुत गुणकारी होता है। इसे अपने बालों पर लगाने से आपके बालों की लगभग हर परेशानी दूर हो जाएगी। इस लेप को लगाने के बाद अपने बालों को अच्छी तरह धो लें। इसे हफ्ते में 1 से 2 बार आप लगा सकते हैं और यह सब आसान टिप्स है जो आपके घर में सामान मौजूद है उस सामग्री का उपयोग करके आप यह बना सकते हैं। यह बहुत ही आसान टिप्स है। आपके घर में मौजूद सामग्री से आप अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण टिप यह है कि इन सभी के साथ जो आपको मैंने टिप्स दी है, इन सभी के साथ अपने आहार पर भी ध्यान दें। खाने का असर हमारे शरीर के हर हिस्से पर पड़ता है तो बालों पर भी पड़ेगा ना। इसलिए अपनी डाइट नियमित रखें, बाहर का कम खाएं और फास्ट फूड को खाने से बचें। अपने भोजन में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें, जैसे कि अंडा, गाजर, हरी सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स आदि। मानसून में स्वस्थ आहार लें। इस मौसम में बालों को झड़ने से रोकने के लिए बाहर का तला भुना कम से कम खाकर घर का बना हेल्दी खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि ऑयली फूड मूल रूप से रक्त परिसंचार को धीमा कर देता है। इसलिए बालों को पोषण देने वाला ही भोजन करें। इससे आपके बालों को पोषण तो मिलता ही है और आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखें जिससे आपको इस सीज़न में होने वाली बालों की समस्या से पूरी तरह से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद। अगर आपको बालों की संबंधित कुछ और परेशानियां हैं तो आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर पर अगर आपको कुछ बालों से जुड़ी कोई अन्य समस्या है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 828215154242। धन्यवाद और अपने बालों का ध्यान रखें।